नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है काफ़ी खास है और मैं आग्रह करूँगा कि आप पूरा वीडियो आखिर तक देखिए। और मैंने काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पे पास में मैंने नोट कर लिए हैं कि कुछ बातें छूट ना जाए, तो इसलिए हो सकता है बात कहते कहते मैं कभी पास में देख लूँ। अभी क्या है, आध्यात्म जीवन में जब पहले पहले आप प्रवेश करते हो, कुछ किताबें आप पढ़ते हो और उसमें हमारा जो एक इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट वो डेवलप होता है। तो पहला क्या कंसेप्ट होता है कि हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, एक होता है पड़ा विद्या, एक होता है अपरा विद्या। पड़ा विद्या क्या है? पड़ा विद्या है ब्रह्म ज्ञान, शास्त्र, वेद, ऐसा जो हमारा हिंदू धर्म में किताबें हैं जो रिलीजियस स्कल्पचर है। और फिर उसके बाद उसको चर्चा करके जब गुरु के मार्ग में हम लोग साधना करते हैं और साधना करते हुए जो ज्ञान अंदर से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके वजह से बंधन मुक्त होता है, ये पराज्ञान होता है। अपरा ज्ञान को क्या होता है? ये सब कुछ छोड़ के जो मेटेरियलिस्टिक नॉलेज है उसको अपरा ज्ञान कहते हैं। अभी किताबों में ऐसा बताया जाता है कि एक आध्यात्म व्यक्ति को हमेशा परा ज्ञान के लिए उसका वो आग्रह हमेशा वो रहना चाहिए। तो ये तो एक पॉइंट गया। वैसे ही जो बात है वो बाबा विशुद्धानंद जी भी कहते हैं। बाबा विशुद्धानंद जी एक बार गंगा में वो भ्रमण कर रहे थे, नौका विहार कर रहे थे, काफ़ी शिष्य वगैरह उनके साथ थे। तो उन्होंने अपने जेब से एक रुमाल था, रुमाल वो निकले, रुमाल का एक पोटला निकाला और रुमाल का पोटला से निकला एक बहुत बड़ा हीरा। तो उन्होंने ये सभी को दिखा के बोले कि ये हीरा मैंने सूर्य विज्ञान से बनाया है। अभी तुम्हारे लिए सब हर कोई वो आग्रह दिखा रहा था। तो उन्होंने ऐसा कहा, देखो तुम धन कमाने के लिए कितना मेहनत करते हो, मैं साधारण सा एक ब्राह्मण हूँ और देखो मेरे पास ये क्या है, और तुम्हारे लिए ये चीज़ का महत्व वो रहता है, मेरे पास इसका कोई महत्व नहीं है। तो जो इतना बड़ा सा हीरा था वो सबके सामने वो गंगा में फेंक दिए। वैसे ही जो आध्यात्म के लोग हैं ये ऐसा बात करते हैं। मैं फेसबुक देख रहा था और एक काफी नामचीन एक संत कह लेते हैं, तो उनका कोई वीडियो वो लेक्चर दे रहे हैं, तो वो उसका एक वो आ गया मेरे सामने। तो वो वैसा बता रहा है कि हैप्पीनेस से पैसे का कोई संपर्क नहीं है। तो ऐसा ना उन्होंने कुछ बता रहे थे, तो थोड़ा बहुत मैंने देखा और मैं वो स्किप कर गया। तो अभी आप मुझे पूछ सकते हैं कि अनिरुद्ध जी, अभी आप ये सब किन बातों में आप पड़ गए, क्यों ऐसा टॉपिक आप लेके आए हमारे सामने? तो देखिए, ये तो पराज्ञान हो गया, बाबा विशुद्धानंद जी की बात भी हो गई, ये जो लोग वो शास्त्र में कहते रहते हैं वो सब का बात भी हो गया। अभी जो मैं आपसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप कहेंगे ये स्पिरिचुअल आदमी ये मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट लेके आया, क्या बात है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ एनर्जी कहाँ से मिला, खाना खाया, भोजन खाया, भोजन का दम है इसलिए बात निकल रहा है। भोजन खरीदने के लिए पैसा चाहिए। जो वीडियो में शूट कर रहा हूँ मेरे मोबाइल पे, मोबाइल पैसे से खरीदा। एक ट्राइपॉड है जिसमें ऊपर मैं होल्ड करके ये मोबाइल सामने रखा हूँ, ट्राइपॉड का पैसा लगा। ये रोशनी आ रहा है, बिजली का पैसा आ रहा है, पैसा लगता है ना, तो उसके लिए पैसा देना होता है। तो वैसे ही करके देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, फ्री कुछ नहीं है। तो जो कुछ भी आप करते हो, आप खाते हो, सोते हो, जो ये घर में मैं रहता हूँ वो घर
बनाने के लिए पैसा लगा, जमीन खरीदने के लिए पैसा लगा, मेरा कपड़ा जो पहना है इसके लिए पैसा लगा, तो जो आध्यात्म जीवन में व्यतीत कर रहा हूं, ये सब कुछ के लिए जो मेरा, इसके सिवा जो मेरा नेसेसिटी ये सब है, ये सब के लिए पैसा लगता है। तो कंक्लूजन पार्ट क्या है कि आध्यात्म जीवन पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। साधना कैसे करते? साधना के लिए ये शरीर है, शरीर एक यंत्र है, ये यंत्र, उसमें हम लोग साधना करते, शरीर को लेके हम लोग साधना करते। तो ये शरीर के सही तरीके से रखने के लिए, शरीर को ठीक से रखना है ना, तो हमारे कुछ जरूरत रहता है। अभी मैं आपको 2-4 घंटा एक घर में बिठा दूंगा, आप पागल हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। तो मैं नीचे उतरता हूँ थोड़ा कुछ साधना करके या कुछ ये काम करके, तो जब मेरा परिवार नीचे वो रहता है, उनको देख कर मुझे खुशी मिलता है। तो ये एक इमोशनल नीड है। तो अभी जो मेरा परिवार है, उनको भी जिंदगी गुजारने के लिए पैसा चाहिए। तो पूरी ये कंक्लूजन आप समझ लीजिए कि आध्यात्म जीवन में कितना बड़ी बड़ी बात होता है। आखिर में आध्यात्म जीवन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। और जो साधना आप स्थूल शरीर में करके जितना जल्दी आप प्रगति कर सकते हैं, उतना प्रगति तो वो सूक्ष्म शरीर में या कारण शरीर में या कुछ दूसरा शरीर में वो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए कहा जाता है जो जितना भी देव देवी है या अन्य कोई है, वो सब भी मनुष्य जन्म का, मनुष्य शरीर का कामना करते हैं। जाकि इसमें जो साधना होता है, ये इतना जल्द इसका रिवॉर्ड होता है और जितना जल्दी जल्दी ये चीजें होता है, तो ये मनुष्य शरीर चाहिए। और मनुष्य शरीर रखने के लिए ये सब कुछ साधन चाहिए जो पैसे के बिना नहीं आता है। तो ये पार्ट हो गया। तो अभी तो पहले तो इसलिए पराविद्या जितना इम्पोर्टेंट है, अपरा विद्या भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पैसा कमाना है, मेहनत से पैसा कमाना है, किसी लोगों को पट्टी पढ़ा के पैसा नहीं कमाना है, अपने मेहनत से पैसा कमाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप आध्यात्म जीवन में आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि ये जीवन में ही आपका पूरा काम खत्म हो गया। हमारा ज्ञानगंज का जो गुरु परंपरा है, ये शताधिक, सहस्राधिक, हजारों साल चलने वाली बात है। तो अभी तो शायद इस जन्म में हो जाए, शायद अगले जन्म में हो जाए, क्योंकि मनुष्य शरीर का जो वाहवाही है, ये तो मैं अभी आपको कहा। तो अभी त्रिलंग स्वामी जी क्या कहते हैं? त्रिलंग स्वामी जी ये कहते हैं कि हमारे इस जन्म में जो काम हुआ वो कैरी फॉरवर्ड होता है। और वो ये मैं मानता हूँ, नहीं तो बात वो बैठता नहीं। क्यों एक बच्चा किसी गरीब घर में पैदा होता है और क्यों एक बच्चा किसी धनी के घर में पैदा होता है, ये चीज डिसाइड होता है उसके अगले जन्म के कर्म में। अगले जन्म में बच्चा अगर धनी होके मरता है, तो मैं पर्सनली ये विश्वास करता हूँ कि उसका धन कैरी फॉरवर्ड होता है। बहुत बड़ी बड़ी बात होता है ना, इतना संपत्ति क्या छाती में ऊपर लेके जाओगे, वो सब बात में वो इतना नहीं मानता। क्योंकि जो धन आप इस जीवन में आप कमा के गए, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। और दान के पैसे से आप 1-2 दिन गुजार सकते हो, पर ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको लॉन्ग रन, आपको अगर लंबी दूरी पैदा करना, चलना होता है, तो आपको ऐसा ही ये बनाना पड़ेगा कि आप खुद ही मेहनत करके आप पैसा कमा सको। तो पूरा चीज मैंने आपको समझा दिया। तो अभी तो पराविद्या, अपराविद्या, तो अपराविद्या भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये मटेरियलिस्ट वर्ल्ड में पैसा जो कमाता है, वो स्किल से पैसा आता है। वो कूलीगिरी जो करता है वो अलग बात है। पैसा सभी के पास 6 घंटा है, 8 घंटा है। तो कोई 8 घंटा में 300 रुपए कमाता है, क्यों 3000 रुपए कमाता है, क्यों 30,000 रुपए कमाता है। तो 300 रुपए जो कमाता है वो मेहनत मजदूरी वाला कमाता है, और 30,000 रुपए जो कमाता है वो स्किल वाला, दिमाग वाला बंदा कमाता है। तो दिमाग वाला बंदा वो स्किल कैसे डेवलप किया? नॉलेज से डेवलप किया। तो इसीलिए अपरा विद्या चाहिए। पराविद्या तो हम साधना करके वो देख लेंगे,
पर अपरा विद्या का जो नेसेसिटी है इस जीवन में, ये धराधम में, इसको हम कभी प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। तो ये पूरा बात आप मोटा मोटा समझ लीजिए। और जो आश्रम में दिखाई देता है और जो अभी ने बोला फेसबुक में वो संत का देखा, तो वो खुद जो इतना वो बात कर रहे हैं हैप्पीनेस करके, अरे हैप्पीनेस कहाँ से आता है? हैप्पीनेस आपके बूढ़े पिता माता है, उसके दवाई के लिए पैसा चाहिए, उनको अगर किसी जगह पे आप घूमने के लिए भेज सकते हैं, वो हैप्पीनेस है। आपका बच्चा अगर कुछ खिलौना मांग रहा है और वो आपको दे पाए, और वो खिलौना पाके बच्चा जब खुश होता है, वो देख के जो मिलता है, वो हैप्पीनेस है। आपका बीवी महीने भर चूल्हा चौका करता है, महीने में एक बार अगर उसको किसी रेस्टोरेंट में आप लेके जाए, खाना पीना किए, तो जो खुशी परिवार को मिलता है, वो देख के जो मिलता है, वो हैप्पीनेस है। और ये सब हैप्पीनेस के पीछे पैसा है। तो फेसबुक वाला जो बंदा कह रहा था पैसे से हैप्पीनेस नहीं मिलता है, क्या है भाई? हैप्पीनेस नहीं मिलता है क्या? पैसा चाहिए। और फेसबुक वाला बंदा जो लोगों को चुतिया बना रहा है, तो उसका क्या है? कौन कौन लोग उसका बात सुन रहा है? अभी एसी हॉल बुक लिया, उसके लिए टिकट लेके फिर लोग सब उनका बात सुनने के लिए गए। अभी जो लोग वो बात सुनने के गए, अभी दो कैटेगरी के लोग वहां पे बैठे हुए हैं। एक जिसके पास बहुत पैसा है, काम धंधा नहीं है, अभी वो पागल बन के बैठा हुआ है, क्या करे क्या करे, और परिवार से अच्छा संबंध नहीं है, दोस्तों के साथ अच्छा संबंध नहीं है। बंदा इतना सेल्फिश है कि खुद ही खुद को समझता है। और जो बंदा सेल्फिश होता है, आप मेरे बात मान लीजिए, वो खुश तो हो ही नहीं सकता। खुशी परिवार से मिलता है, खुशी दोस्तों से मिलता है। तो वो कुछ लोग बैठे हुए बस पैसा कमा के गए। और कुछ होता है जो लूजर्स होता है, कुछ लूजर आदमी जिसको एक बहाना चाहिए, कुछ आध्यात्म लोगों का कुछ भांड है, धार्मिक भांड होता है, वो धार्मिक भांड वाले वहां पे बैठ के, जो वो लूजर है, जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, तो वो उनके मन की बात को ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए उधर वो बैठ के वो बकबक सुन रहा है। और जो संत, जो वो गिरुआ पहन के वो इतना वो स्टेज पे उठ के वो लेक्चर दे रहा है, तो उसको लेके वो पूरा वो टिकट विकेट कलेक्ट करके हॉल बुक किए, तो वो पूरा पैसा भी वही उसको मजा वो मिल रहा है। और आखिर में वो बात कर रहा है कि पैसे से सुख नहीं मिलता है, पैसे से हैप्पीनेस नहीं मिलता है। तो ये पूरा चक्कर आप समझ गए। अभी क्या है? अभी आप कहेंगे कि अरे अनुदूत जी ये बात तो सब हो गया, पर आप तो स्ट्रिक्ट गुरुवादी इंसान हो, आप तो गुरु को मानते हो, आपके हर एक बात में गुरु के लिए प्यार, गुरु के लिए समर्पण, ये तो सब कुछ दिखाई देता है। तो आप तो विशुद्धानंद जी को वो बात कहे, तो फिर उसका क्या? विशुद्धानंद जी तो बोले कि वो हीरा वो योग साधना करके बना रहे और वो लोगों को ऐसा कह रहे। अरे भाई, तो अभी इस प्रसंग में मैं आता हूं। जो चीज किताब में लिखा हुआ होता है, ये पहले ये एक संस्कार मन से निकाल लीजिए कि किताब में जो कुछ लिखा है ऐसा नहीं है कि जो लिखा है वही सही है, ये एक बात। और दूसरा, किताब में अगर कुछ लिखा जाता है, वो किताब के बिक्री के लिए लिखा जाता है, तो उसको ऐसे बनाया जाता है कि लोग पढ़ के वो खाए, तब जाके वो खरीदे और उसका बिक्री हो। ये दूसरा पॉइंट समझ लीजिए। तीसरा पॉइंट है, किताब में अगर कोई कुछ लिखता है, अगर मैं आपको बोलूं आप मेरे बारे में कुछ बताए, 10 लोगों के बीच में आप अच्छा ही कहोगे ना। तो किताब में अगर कुछ लिखा जाता है, वो अच्छा लिखता है, पर एक जो दूसरा उसका ऑपोजिट पार्ट है, वो कई हद तक वो छूट जाता है। तो जो पार्ट छूट गया मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्राउंड जीरो में बैठा हुआ हूं। बाबा विशुद्धानंद जी के बारे में मैं बताता हूं, जेठू के बारे में बताता हूं, फिर मेरे बारे में आता हूं, आप लोगों के बारे में आता हूं। रुकिए। बाबा विशुद्धानंद जी ज्ञानगंज से लौटने के बाद गृहस्थ जीवन में होम्योपैथ करते थे और योग ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी करते थे, और उनसे उनको काफी पैसा उनको मिलता था।
वो उन्होंने केवल शिष्य से पैसा लेने का उनका अनुमति था, बाकी से पैसा लेने का कोई अनुमति नहीं था। तो जो उन्होंने काम करके कमाए हैं और शिष्यों के डोनेशन से कमाए, शिष्यों से डोनेशन क्यों लिया जा सकता है कि यह वैलिड है, क्योंकि गुरु शिष्य का जो संस्कार है, कर्म संस्कार है, वो आपस में जुड़ जाते हैं। गुरु का अच्छा कर्म का लाभ शिष्यों के ऑटोमेटिक मिलता है। वैसे ही शिष्यों का भी कुछ वो ग्रुप में बढ़ता है, तो वो इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरलिंक्ड हो जाता है, तो उसमें कुछ मना ही नहीं है। तो बाबा को अपना काम करके और ये सब करके इतना धन उनके पास था, आप मोटा मोटा समझ लीजिए उस दौरान वर्धमान का टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन बाबा वॉज वन अमंग देम। अभी टॉप 5 भी आप ले सकते हैं, अभी उतना छोटा दायरा तो मैं नहीं करूंगा, तो फिर वो भक्त आके पूछेंगे भाई आपने क्या हिसाब किया बाबा का कितना प्रॉपर्टी है, थोड़ा बहुत तो मुझे मालूम है। तो मोटा मोटा आप जान लीजिए बाबा वॉज वन ऑफ द टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन वर्धमान। तो कितना धन उन्होंने कमाया, और धन कमाना भी चाहिए। तो ये पूरा क्यों, ये कमाना क्यों जरूरी है, वो तो वीडियो के पहले भाग में ही मैंने आपको बता दिया। तो बाबा ने ये फिलोसफी को फॉलो अप किया है, और जो चीज किताब में उतना खुल के नहीं बताया है। इवन बाबा को शिष्य से जो डोनेशन मिलता था उसमें 60% बाबा का हिस्सेदारी होता है, 40% ज्ञानगंज का वो हिस्सेदारी होता है। तो ज्ञानगंज वालों को भी पैसा चाहिए, तो मनी इज ए नेसेसिटी ट्रेड, मनी चाहिए, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हो, ठीक है। अभी जेठू को मैंने कैसा देखा, जेठू मुझे याद है आप 88-89 ईयर तक जेठू का क्या था, जेठू जॉब किसी एक्साइज डिपार्टमेंट में उन्होंने 3 साल जॉब किए थे। तो उसके बाद कुछ हुआ कि वो जॉब फिर वहां से वो निकल गए। फिर उन्होंने BA MA LLB किए थे, 12 ईयर्स तक उन्होंने लॉ प्रैक्टिस किया वर्धमान कोर्ट में। तो उसके बाद उनको लगा कि ये इसमें आप झूठ नहीं बोलोगे तो फिर लॉ नहीं चलेगा, ऐसा कभी उनको उसको आदर्श में उनको कुछ विरोध आया। तो फिर आखिर में अगर कुछ लोग उनको आके पूछते थे आप क्या करते हो, तो उन्होंने बोलता है मैं चासी हूं, मैं फार्मर हूं, किसान हूं मैं। तो जितना बंडुल में कुछ एग्रीकल्चरल लैंड है तो वहां से उनको कुछ आमदनी होता था। तो जेठू का 88-89 ईयर्स तक मैंने उनको देखा है कि एक साल में 1-1.5 महीने का एक टाइम होता है, तो जब जो पैडी फील्ड का होता है वो पैडी फील्ड का पूरा वो फसल उगता है, फिर वो फसल जो होता है वो फिर जो वो परचेज करता है, कितना फसल हुआ उसको फिर छटाई करके फिर कितना वेट करके फिर उसको बीक देते हैं, जो बड़ा बड़ा महाजन होता है जो फार्मर से वो पैडी खरीदते हैं। तो जेठू को मैंने देखा कि उन्होंने वो बंडुल आश्रम में छत पे बैठ के एक पेन और पेपर लेके वो नीचे सब काम कर रहे हैं, कितना पैडी हुआ है, छटाई हो रहा है, वो देखते रहते हैं, कितना पैडी का वेट हो रहा है, कितना बस्ता तैयार हो रहा है, वो सब पेन और पेपर करके वो लिख रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि उन्होंने इतने साल तक वो सब काम करते रहे, और मैं खुद भी ऐसा सोच में रखता हूं कि मुझे कभी रिटायर होना नहीं है। मेरे लिए अभी मैं तीसरा है ना, अभी मेरा बात करता हूं। मेरे लिए भगवान के नाम के बाद अगर कुछ मुझे सुनने को अच्छा लगता है वो है पैसा, मनी मुझे भगवान के नाम के बाद ये मेरा लाइफ का सेकंड प्रायोरिटी है। एंड आई एम डूइंग MBA इन फाइनेंस ऑल्सो। तो कितना पैसा तो आपको पता है ना। तो खैर, तो मैं जितना मनी के ऊपर वो मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, आगे भी मैं कहने वाला हूँ, और वैसा ही मैं इंटरेस्ट मैं आप लोगों के लिए भी रखता हूँ कि आप लोग खूब धन कमाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके धन में मेरा कोई आग्रह है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास जो है मुझे उसमें मेरा ठीक है। मेरा क्या है कि एक बेटा अगर लायक होता है तो बाप को खुशी मिलता है। तो इसलिए आप अगर सभी लोग मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग रहोगे, अच्छा पैसा कमाओगे, अच्छा धन आपके पास रहेगा, तो मुझे इसके लिए बहुत खुशी होगा।
तो अभी ये वीडियो यहीं पे ये फर्स्ट पार्ट में एंड करता हूँ। सेकंड पार्ट अगले वीडियो में आ रहा है, आप फॉलो अप कीजिए क्योंकि मेरे मोबाइल में ज़्यादा लंबा वीडियो शूट नहीं होता है। अगली पार्ट आ रहा है, रुकिए।